एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले लोगों की रीडिंग करेंगे। करंट एनर्जीज एंड नियर फ्यूचर एनर्जीज एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे। अगर आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से एक्वेरियस राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यानी आप जन्म राशि से, नाम राशि से, लग्न से अगर कुंभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग, तो इस रीडिंग को आप कभी भी देखें, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं यानी किसी और की राशि है ये कुंभ और आप उसको देख रहे हैं तो आपको इसमें अपनी एनर्जीज भी नजर आ सकती हैं। चलिए देखते हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए ईगो। देखिए, आपने रिसेंटली डिसाइड किया है कि ओ वाओ, टू ऑफ कप्स, लिब्रा, एक्वेरियस, well, what should I say? There is a love connection in your energy. There is a strong soulmate energy in your reading here. पर 4 of Swords, I do think कि ये पर्सन के साथ में इस वक्त में आपकी बातचीत नहीं हो रही, आपकी बातचीत बंद है। आई डू थिंक, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात से प्रॉब्लम है। आप ये बात अब आपके ईगो पे आ चुकी है, आपके अहंकार पे आ चुकी है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप भी चुप हैं, वे भी, उनका तो भी मैं देखूंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप चुप हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके ईगो की बात है, आपका ईगो हर्ट हुआ है और इस वजह से आप इस पर्सन से, जिससे भी आपका ये लव रिलेशन है, उससे आप इस वक्त में बात नहीं कर रहे हैं। ओह, यू आर वेटिंग। ओके, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन की अप्रोच करने की, आप वेट कर रहे हैं और आप अप्रोप्रिएट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं और आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से इस पर्सन से बात हो सकती है और इस तरीके से बात हो कि मेरा ईगो हर्ट ना हो, मेरा ईगो भी सेटिस्फाई रहे, मतलब मेरा आत्म स्वाभिमान भी बना हुआ रहे और इस पर्सन से मेरी बात भी हो जाए। और मीनवाइल आप इस पर्सन का वेट भी कर रहे हैं कि अगर ये खुद से टर्न अप हो जाते हैं आपकी तरफ। तो पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओ 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये क्या है? पूरे डेक ही रिवर्स है क्या? पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। एक्वेरियस, मुझे लगता है कि इस पर्सन के प्रति आप पहले किसी तरह का लविंग जेस्चर, उनके तरफ आप कोई लव मैसेज आप भेजते थे, यस डेफिनेटली आप भेजते थे, लेकिन रिवर्स में आया। आपने रिसेंटली इनको कोई किसी तरह का मैसेज करना या ये शो करना बंद कर दिया है कि आप उनको प्यार करते हो या आपके मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। एंड 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, यस आपको ऐसा लगा होगा कि शायद अब इसकी जरूरत नहीं है, इस पर्सन को अश्योर करने की बार बार जरूरत नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि ये पर्सन अब आपको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, ऐसा आपको लगा होगा। और इस वजह से कहीं ना कहीं आपका ईगो जो था वो उसने ड्राइवर सीट ले ली, आपका प्रेम जो था वो आपने उसको एक साइड कर दिया, ईगो को आपने ड्राइवर सीट दे दी। और जैसे ही आपने इस पर्सन के सामने अपने ईगो को शो किया, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी आपने शो करी फॉर श्योर। यस, ये देखिए, ओ वाओ, ये देखिए, ओ वाओ, ये देखिए, ये जो भी आपका लव रिलेशन था ये रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस लव रिलेशन के सामने आपकी इस लव रिलेशन में जो भी ये पर्सन है, इसने आपके बारे में एक इमेज बना रखी थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की इमेज एक बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल लाइफ पार्टनर के रूप में इस पर्सन ने आपकी इमेज बना रखी थी, क्योंकि ये पर्सन खुद अपने आप में क्वीन एनर्जी है और ये इन्होंने अज्यूम किया था कि आप एक किंग एनर्जी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कोई और रूप उनको देखने को मिला। इनको ऐसा लग रहा था कि बाय द टाइम, जैसा टाइम पास होगा तो आप और ज्यादा लविंग और केयरिंग होते जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके एटीट्यूड में कुछ ऐसा था कि आप लविंग और केयरिंग होने की बजाय स्टबर्न हो गए, ईगोइस्टिक हो गए और आपने अपना कोई टफ रूप, कोई टफ जेस्चर इस पर्सन को दिखाया और इसके बाद ये पर्सन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि वो आपके बारे में क्या सोचे। एंड उसके बाद में इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड करने की कोशिश की। 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गया, या तो ऐसा आपके साथ हुआ है या ऐसा आपने किया है। ओके,
पॉसिबल है, दोनों ही तरीके से ये पॉसिबल है। एंड नाउ आई थिंक कि अभी आप इस डायलेमा में हो कि अब मुझे इस रिलेशन में आगे क्या करना है, इसका वेट करना चाहिए या मुझे भी इसको टिट फॉर टैट ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर ये पर्सन मुझसे वॉक अवे कर गया तो मुझे भी वॉक अवे कर जाना चाहिए, या मुझे इसका वेट करना चाहिए, या चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश करनी चाहिए, या चुप रहना चाहिए, या कुछ बोलना चाहिए, या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ में रिज्यूम करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। वो वापस से 2 ऑफ कप्स। It's all about us, this very 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 strong soulmate connection for you, and you want to reconcile, but आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर ये पर्सन जो आपसे वॉक अवे कर गया है, इसको फिर से आपकी लाइफ में लाया कैसे जाए, इसकी स्ट्रेटेजी कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास। यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड, इम्बैलेंस्ड। मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट आपके करियर पर भी पड़ रहा है। आप लोगों के साथ भी गुस्से से व्यवहार कर रहे होगे, या ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे होगे। किसी तरह का डायलेमा में हो आप। लोग आपके व्यवहार में एक सडन चेंज आया जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप जैसे हुआ करते थे एकदम फ्रेंडली, आपका जो व्यवहार हुआ करता था लोगों के साथ में, एक बहुत ही फ्रेंडली जेस्चर आपका हुआ करता था, सडन चेंज हुआ है। और मुझे लगता है एक वेज आप अपने आप पे गौर कीजिए कि कहीं आपके अंदर सचमुच ऐसा, ओ वाओ, द मून कार्ड। एक्वेरियस पीपल, अगर आपको रिसेंटली ऐसा लगता है कि आपके मूड स्विंग ज्यादा हो रहे हैं, आप अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है, अचानक से आप बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हो, अचानक से आप लोगों पे झुंझला जाते हो, चिढ़ जाते हो, या फिर आप कुछ ऐसी बातें कह देते हो जो बाद में आपको लगता है कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, तो आप देखिए कि किसी ने आपके ऊपर किसी तरह का कोई जादू टोना तंत्र मंत्र करने की कोशिश तो नहीं की है, किसी ने आपके ऊपर इस तरह की कोई बैड एनर्जी डालने की कोशिश तो नहीं की है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सब अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ अजीबोगरीब घट रहा है, जो आपने कभी सोचा नहीं था, वो चीजें उलट पुलट हो रही हैं आपकी लाइफ में, राइट? आपने जो सोचा उसका उल्टा हो रहा है, आपने जो सोचा उसका उल्टा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखिए कि कहीं पर इसका लेना देना कहीं आपके, यस, हाइरोफेंट इन रिवर्स। एक्वेरियस पीपल, आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा विचार कीजिए कि किसी ने आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक जादू टोना तो नहीं करवाया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। चीजें जो सही चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, अचानक से उल्टी पड़ने लग गई हैं आपके लिए। ठीक है, आपको लग रहा था कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन पता चला कि गाड़ी रिवर्स में जा रही है, और आपको पता भी नहीं चल रहा आपकी गाड़ी रिवर्स में जा रही है, और जाने लग गई गाड़ी रिवर्स में। ऐसा मुझे आपके लिए फील हो रहा है। और इसके पीछे हो सकता है कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, हो सकता है किसी इंसान का आपके प्रति बैड इंटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें घट रही हों। ये चीज बहुत सारी रीडिंग्स में भी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो लगातार बहुत बारीकी से, ध्यान से आपके हर एक मूव को देख रहा है, और उसने आपको कहीं ना कहीं आपकी अच्छी पोजीशन से आपको गिराने की कोशिश करी हो। नजर लगना भी हो सकता है, ये बहुत स्ट्रांग किसी की नजर भी लगी हुई हो सकती है आपको। हाँ, डेफिनेटली कोई व्यक्ति जो लगातार उसका सारा ध्यान केवल आपकी तरफ रहता है, जो आपके हर एक मूव को बहुत बारीकी से देखता रहता है, और फिर वो कहीं ना कहीं चाहता है कि चीजें आप, यस आई टोल्ड यू, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि यार ये इंसान परेशान रहना चाहिए, ये इंसान खुश नहीं रहना चाहिए। इसने, हो सकता है आपने रिसेंटली किन्हीं लोगों के साथ कुछ ऐसा किया हो कि वो आपकी वजह से दुखी हुए हों, परेशान हुए हों, और फिर उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन की वजह से आपके लाइफ में भी चीजें गड़बड़ होने लग गई हैं, खराब होने लग गई हैं। तो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। चलिए मैं दूसरे किसी डेक से देखने की कोशिश करती हूँ, ये क्या है। आपकी विसिनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा समझते हैं, वो आप हैं या नहीं है अलग बात है, वो ऐसा समझते हैं कि आप पावर के भूखे हैं, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हैं आप। कहीं ना कहीं लोग आपको नार्सिसिस्टिक समझते हैं, आप बहुत गुस्सैल हैं ऐसा समझते हैं, आप लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ऐसा लोगों को लगता है, आप पावर का मिसयूज करते हैं ऐसा लोगों को लगता है, और आप कभी कभी ऐसा बिहेवियर करते हैं जो कि
लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। और इस वजह से आइसोलेशन का मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, लोगों ने आपको आइसोलेट कर दिया है। जिस तरह का नॉलेज आपके अंदर है, जिस तरह का अनुभव आपके अंदर है, उस हिसाब से आपके अंदर जो फादर फिगर, जो आपके अंदर एक भारीपन होना चाहिए था, जैसे वो भारीपन दिखाने की बजाय आपने उसको, अपने एनर्जी को, अपनी पावर को कुछ इस तरीके से दिखाया है कि उसके रेपरकेशन आपको मिल रहे हैं, उसके बुरे परिणाम आपको अब देखने को मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। फॉर्टिट्यूड, चलिए जो भी वजह रही हो, लेकिन इस वक्त आप लो एनर्जी में फील कर रहे हैं, अपने आप को डिप्रेशन में फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अलग हो गया हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ, यहाँ से मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसके आगे मेरी लाइफ की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ठीक है, इस आज के लेवल तक तो मुझे पता है कि क्या हुआ और क्या हो रहा है, कि इसके आगे मेरा क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होगा, इसका आपको कुछ आइडिया नहीं है, इसका आपको कुछ पता नहीं है। ये जो आपको एकांतवास का समय मिला, अकेलेपन का समय मिला, इसमें अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर को या अपनी डिवाइन मैस्कुलिन पावर को जनरेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस ईगो पर डेफिनेटली ईगो डेथ का, ये आपका ईगो डेथ है, ये जो कार्ड है ना, ईगो डेथ का कार्ड है। और आपको ईश्वर ने मौका दिया है या यूनिवर्स ने मौका दिया इस ईगो पर वर्क करने के लिए, सिंसियरली इस ईगो पर आपको वर्क करने के लिए मौका दिया गया है। इस मौके मौके का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप पहली चीज तो डिप्रेशन में रहना या विक्टिम मेंटालिटी में रहना, इससे बाहर निकलिए, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन पावर्स को बैलेंस कीजिए, पर्सनल ग्रोथ पे अपना समय दीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। One more card for my Aquarius people. Nine of Cups, fulfillment and happiness. हाँ, जो मैंने आपको बोला, अगर आप ये सारा वर्क करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अपने ईगो पर वर्क करें, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन पावर पर कंट्रोल लेने की कोशिश करें, डिप्रेशन से बाहर निकल के एक पॉजिटिव ऑप्टिमम माइंडसेट अगर आप बनाते हैं तो आगे जाकर, ये रहा सीताराम विवाह, 9 ऑफ कप्स, आपको अपना जो भी विश है, आपकी जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, वो पूरी हो सकती है, लाइफ में फुलफिलमेंट की फीलिंग हो सकती है, जो आपकी आशा निराशा में बदल गई हो, फिर से आपकी आशाएं फलीभूत हो सकती हैं। हाँ, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहिए, फुलफिलमेंट आपको मिलेगा जरूर से, लेकिन शिकायतों की बजाय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में अगर आप रहेंगे तो आप इस एनर्जी से निकल पाएंगे। इस वक्त तो मुझे आपकी एनर्जी काफी डिस्टर्ब लग रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, पॉवर्टी, एक्वेरियस, क्या कर रहे हो भाई? पैसों को लेकर भी आपका थोड़ा सा मामला मुझे अप एंड डाउन लग रहा है। मनी आपके पास उतनी नहीं है जितनी आपके पास होनी चाहिए थी। यू आर वेरी मच इन इस नैरो माइंडेडनेस, फीलिंग रिजेक्टेड, फीलिंग फियरफुल, फीलिंग अलोन, फीलिंग स्टक। यू फील लाइक एवरीबडी को, सब लोग आपके ही पीछे पड़े हैं, आपको कोई शांति से नहीं रहने दे रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, आपको लगता है आपके खिलाफ ग्रुपिज्म कर ली गई है।
एक्वेरियस, ये सारे विक्टिम कार्ड्स हैं, पता है, ये सारे विक्टिम कार्ड्स हैं जो आप खेल रहे हैं, और इससे और तो कुछ नहीं हो रहा है, आप खुद ही अपने आप को कंफ्यूजन में लगाए जा रहे हैं, आप खुद ही ज्यादातर सिचुएशंस आपकी अपनी इमेजिन की हुई है या आपके ईगो की वजह से क्रिएट की। ईगो भी अपने आप में एक इल्यूजन ही है, आपके ईगो ने आपके चारों तरफ एक ऐसी जिंदगी का इल्यूजन तैयार कर दिया जहां पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जहां पर आपको कुछ भी मजा नहीं आ रहा जिस लाइफ में आपको, ये आपके ईगो की वजह से है। वेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कीजिए अपने लिए, पॉजिटिव सोचिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, और जो भी आपकी विक्टिम मेंटालिटी है इसको आप क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको इस वक्त इमोशनल बैलेंस पर, अपने इमोशनल बैलेंस पर वर्क करने की जरूरत है, आपको ज्यादा लविंग होने की जरूरत है, खुद के प्रति भी और अपनी जिंदगी के प्रति भी आपको ज्यादा लविंग रवैया अपनाने की जरूरत है, खुद के लिए और लोगों के लिए कंपैशनेट रहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, सेल्फ लव पे काम कीजिए, और अपने इमोशनल बैलेंस को गेन करके और अपने ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें एक्वेरियस पीपल, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। तो ये थी रीडिंग हमारे कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।